अस्सलाम वालेकुम जी। कल जो बलूचिस्तान में हुआ इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई अंदोनाक, जो कल 26 अगस्त थी, जो बरसी थी नवाब अकबर बुगटी की, जो उनको 2006 में 26 अगस्त को जो उनको टारगेट किया गया था जनरल मुशर्रफ के ऑर्डर पे, तो उसने इतनी तकलीफ पहुंचाई बलोचियों को कि वो अभी तक उसके हवाले से कल का जो 10 अजला में जो ऑपरेशन किया मजीद ब्रिगेड ने और BLA ने, जिसमें कि हमारे एक तो जो मूसा खेल में बसों से उतार के 23 लोगों को सीधा मारा गया, और उसके अलावा 9 और पोस्ट पे 20 घंटे तक लड़ाई कहीं ना कहीं जारी रही। तो ये इंतहाई तकलीफ दे है। बलोचिस्तान, बलोच के लोग हमारे भाई बहन हैं, और हमारे ही काम, मतलब हमें ओन करना पड़ेगा कि जो कुछ वहां हो रहा है उसके जिम्मेवार हम हैं। 1971 को आप ना भूलें। तो वहां पर जो कुछ हो रहा है, हमारी बच्चियां बहनें, वहां का ट्राइबल माहौल है, उसके बावजूद उस सूबे की बच्चियों और बहनों को बाहर आके गवादर में डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ी कि हमारे लापता अफराद हमें वापस दिए जाएं। तो क्या हमारे हुक्मरान सुनते हैं ये बातें? और दिल तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुतेला मुल्क है हमारे हुक्मरानों का, इनका सगा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारे मुल्क को तबाह किया जा रहा है, आप देखें कच्चे के डाकुओं ने 2 दिन पहले क्या किया, हमारे 12 पुलिस एहलकारों को सीधा उन्होंने मार दिया, रॉकेट लॉन्चर्स वो लेके आए। कहाँ है आपका निजाम? कहाँ है आपका हुकूमत का शिकंजा? जो लोग, मसलन काउंटर इंटेलिजेंस थी, आपको पता होना चाहिए था बलूचिस्तान में इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया। क्या इतनी बड़ी हमारी वहां पे डिप्लॉयमेंट है, 300-400 से ज्यादा चेक पोस्ट है वहां पे, तो हमें नहीं पता कि वहां पर वो क्या प्लान कर रहे हैं? मतलब इतना बड़ा उन्होंने ऑपरेशन प्लान किया, हमें कोई खबर ही नहीं है, हमने उसके ऊपर कुछ किया नहीं। उसके अलावा ये कि जो इधर कच्चे में हो रहा है, और हमारी पुलिस को इक्विप करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे हुक्मरानों को अपनी सोच में सोचने की जरूरत है कि क्या वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं? क्या वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, या सिर्फ अपने जाती मफाद, अपने ओहदे, अपने पैसे, अपने अपने घर, अपनी गाड़ियां, मुल्क से बाहर, बस ये सारी सोच है हमारे हुक्मरानों की। तो ऐसे हुक्मरान हमें नहीं चाहिए। हमें वो हुक्मरान चाहिए जो हमारे बलूचिस्तान के मसाइल हल करें, पंजाब के गरीब लोगों के मसाइल हल करें, फाटा के लोगों के मसाइल हल करें। और एक आखिरी बात कि अब यूनाइटेड नेशंस ने 2 दिन पहले उनकी कमेटी ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने कह दिया है कि पाकिस्तान में बहुत सीरियस ह्यूमन राइट्स के मसले हैं, और पाकिस्तान जो कन्वेंशन है ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, लापता अफराद की जो उनकी कन्वेंशन है, उसको पाकिस्तान रेटिफाई करे। क्योंकि पाकिस्तान में नस्ली मसाइल के ऊपर, और पाकिस्तान में मजहबी मसाइल और लिसानी मसाइल के ऊपर, या जो और भी सूबेवार मसाइल हैं, उनके लिए जिन लोगों को लापता किया जाता है, उनके हवाले से ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। इन लोगों के क्या मसाइल हैं? अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, आप उसका जुर्म बताएं, उसको आप अदालत में लेके जाएं और उसके ऊपर ट्रायल करें। ये लोगों का गुम हो जाना, या क्या ये रॉ वाले गुम करते हैं? कौन गुम करता है? इसके ऊपर जब तक हम साफ अपने अवाम को नहीं बताएंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे। अब आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत जो पड़ी हुई है वो है GST+। उसकी दोबारा से रेटिफिकेशन होनी है, जिसमें कि आप यूरोप को अपनी अशिया बेचते हैं, और अगर वो ना हुई, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का इशू बहुत सीरियस इशू है यूनाइटेड नेशंस के लिए और यूरोप के लिए। और दूसरा आपका IMF का इशू है, जो IMF के लिए हम कशकोल लेके फिरते रहते हैं, हालांकि जरूरत हमें कोई नहीं है, सिर्फ हमारी सोच खराब है। तो ये सारी चीजें, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों को बहुत तकलीफ देती हैं ये चीजें, क्योंकि उनको तो डॉलर चाहिए। तो उनके लिए ये बहुत सीरियस बात है, और इसके ऊपर अब सोचना पड़ेगा। और ये माजरत के साथ कि ये डंडे के साथ ही चलते हैं हमारे हुक्मरान। तो हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारे लोगों की खैर हो, और हमारे जो नौजवान हैं उनको जॉब्स मिले, उनके लिए सिक्योरिटी हो, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, ताकि वो मुल्क को आगे लेके चलें, क्योंकि ये लोग तो नहीं लेके जा सकते। थैंक यू।